हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग 25 फरवरी 2023 को जो वर्ग 9 का वार्षिक परीक्षा हुआ है, जिसमें सामाजिक विज्ञान का परीक्षा हुआ है, सोशल साइंस का, उसी के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही जवाब देखेंगे। और आप अपने सामने में क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाइए और मिलान कीजिए कि आपने जो परीक्षा देकर आया है उसमें से आपने क्या सही उत्तर लगाया और वास्तविक सही उत्तर क्या होना चाहिए था। चलिए, तो अब हम लोग इसका मिलान करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह आपको सभी विषयों की मैं आंसर बताता रहूँगा, आप परीक्षा देके आएंगे और मिलान कर सकते हैं। साथ ही वर्ग 10 के भी कई विषयों का कई जानकारियाँ यहाँ दी गई है जो आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। वर्ग 10 की पढ़ाई में आपको काफ़ी मदद होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो आज जो आपका पहला प्रश्न पूछा गया था वो था उत्तर मासा अंतरीप की खोज किसने की। तो इसका खोज किया था बार्थोलोमियो डियाज ने। डी उत्तर सही हो जाएगा इसका, बार्थोलोमियो डियाज ने। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ के राजा कौन था? तो लुई 16वां था। 1917 में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो रूस अलग हो गया था। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब की गई थी? तो 1920 में की गई थी। बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक था। नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था? तो हिटलर था। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? 1865 ईस्वी में पारित हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ? 1789 ईस्वी में लागू हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न है मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी? इसके पुस्तक का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज, मतलब विधि की आत्मा। बी नंबर। द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1939 से 1945 चला था। संथाल विद्रोह का नेता सिद्धो कान्हो था। संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में का विश्व में स्थान 7वां है। ए नंबर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर है भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। निम्न कारकों में से कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करता? तो देशांतर प्रभावित नहीं करता। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मानसीन राम में होती है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। अगले प्रश्न की ओर चलिए, 19 की ओर। कहता है किस देशांतर को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा माना गया है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। यहाँ यमुना लिखा गया है लेकिन होगा जमुना। बी नंबर। गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? नेपाल में इसका कई नाम है जिसमें एक नाम नारायणी नदी भी है। कांवड़ झील अपने बिहार के बेगूसराय में है। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1972 ईस्वी में लागू किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस देश में कंगारू पाए जाते हैं? तो कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल की है। निम्न देशों में कौन विषुवत रेखा के नज़दीक है? देखिए, विषुवत रेखा पर वैसे 13 देश है, पर यह पूछ रहा है कि विषुवत रेखा के नज़दीक कौन सा है। तो इस प्रश्न का जवाब मैं बाद में दूंगा, अभी मैं इसको स्किप करके चलता हूँ। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो ये 16 दिसंबर 1971 को। तो यहाँ 17 दिया गया है तो 17 मान के चलिए। सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में हुई थी जवाहरलाल नेहरू और उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहीं और भी है, कौशिकी में है, लेकिन वो यहाँ नहीं दिया गया है, तो आप डी दे दीजिए, इनमें से कोई नहीं। निम्न में कौन सी नदी शांगपो के नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत से होकर आती है तो तिब्बत में इसका नाम है शांगपो नदी। ये मानसरोवर झील से निकलती है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला प्रथम देश था न्यूजीलैंड। उसके बाद क्वामे नक्रुमा, ये जो है घाना देश के राष्ट्रपति थे। लोकतंत्र में शासन कौन करता है? तो लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। आगे बढ़िए। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 1989 ईस्वी में किया गया। निम्न में से क्या मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया, ये मौलिक अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। बिहार निम्न में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? देखिए, बिहार में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय है, असम में द्विसदनीय नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 39 नंबर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ? 1950 में हुआ था। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। निम्न में कौन देश में मौजूद कानून में संशोधन कर सकता है? संसद कर सकता है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा 2002 में मिला। उत्पादन में सक्रिय साधन, सब चीज़ उत्पादन का सक्रिय साधन है। श्रम भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए, भूमि भी चाहिए, उद्यमता भी चाहिए, चारों चीज़ चाहिए। अब जो भी उत्तर दीजिए इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूमि का पारिश्रमिक कहलाता है। भूमि का पारिश्रमिक लगान कहलाता है। गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किसने दी थी? रैगनर नक्शे ने दिया था। सी नंबर। उसके बाद है देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? गरीबी भी है, पूंजी का भी अभाव है, बेरोजगारी भी है, सभी है। निम्न में से क्या नकदी फसल है? गन्ना जो है ईख, वो नकदी फसल है। बिहार में जीवन निर्वाह का मुख्य साधन कृषि है। उसके बाद बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला है आपका खाद्यान्न का बफर स्टॉक किस संस्था द्वारा किया जाता है? FCI द्वारा किया जाता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
उसके बाद न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो पारित हुआ था 1948 में हुआ था। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो 4 हैं। तीव्र ज्वर का कारण जीवाणु होता है। एंथ्रेक्स जो है एक अति सूक्ष्म जीवाणु है। बढ़ते हैं आगे। भोपाल में रासायनिक गैस का जो शराब हुआ था वो 1984 में हुआ था और 3 दिसंबर को हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में, महाराष्ट्र में। उसके बाद है किस नदी को बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है? सर्वप्रथम परमाणु बम गिराया गया था जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। पूंजी के अंतर्गत शामिल है सब चीज़, कच्चा माल, कारखाना, मशीन सब शामिल है। आगे चल जाइए आप। प्रत्यक्ष रूप से मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करती है उपभोग की वस्तुएं, जैसे रोटी हो गया, ये हो गया, ये सब तुरंत जो है आवश्यकता को संतुष्ट करती है। शिक्षक का कार्य क्या कहलाता है? मानसिक श्रम है उनका। उसके बाद बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? पटना का घनत्व सबसे ज़्यादा है। विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश पर। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। बढ़ते हैं आगे। किस नदी पर धुआंधार प्रपात स्थित है? नर्मदा नदी पर। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ है? राजस्थान में है। निम्न राज्यों में किसकी सीमा बांग्लादेश को नहीं छूती है? देखिए, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब नीचे में है। यहाँ पर है मान लीजिए मेघालय, यहाँ पर त्रिपुरा, मिजोरम, समझ गए, ये सब जो है बांग्लादेश को छूती है। लेकिन नागालैंड यहाँ है, यहाँ पर है नागालैंड, तो ये नहीं छूते, तो नागालैंड इसका उत्तर होगा आपका। आपको प्रत्येक वर्ष में संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वो 24 अक्टूबर को। अगले ऊपर चलिए। अगला है आपका निम्न में से संसार का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है संसार में। उसके बाद सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो पूछा है उसका उत्तर होगा 943। भारत का लिंगानुपात 2011 के अनुसार 943 है, लेकिन यह किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगस्टो पिनासे किस देश का तानाशाह था? ये चिली का तानाशाह था। अगला है आपको भूदान आंदोलन के जो नेता थे आचार्य विनोबा भावे थे। उसके बाद है आपको हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। उसके बाद आपको बांग्लादेश का पूर्व नाम क्या था? तो पूर्वी पाकिस्तान था। निम्न में से कौन उत्पादक है? देखिए, भिखारी कंज्यूमर ही हो जाएगा, ठग भी कंज्यूमर हो जाएगा, बढ़ई उत्पादक होगा। पैदल चलते समय हमें किस तरफ चलना चाहिए? बाईं तरफ चलना चाहिए। रेड इंडियन किन्हें कहा जाता था? अमेरिकी मूल निवासी को कहा जाता था। अगला है आपको वास्को डी गामा किस देश का था? आपको पता होगा पुर्तगाली था ये, तो पुर्तगाल का। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? तो पादरी आते थे। तो छात्रों, आज हम लोगों ने 80 प्रश्नों के उत्तर देखे हैं। तो इसी तरह हम सभी विषयों के उत्तर को देखेंगे। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही मेरे चैनल को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए ताकि वो भी अपने आंसर की का मिलान कर सकें। इस चैनल पर मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको 10th की भी सारी क्लास यहाँ करवाता हूँ, काफ़ी फ़ायदेमंद है, आप वो कर सकते हैं।